Students, now we will discuss about steps of balancing a chemical equation. किसी एक केमिकल इक्वेशन को कैसे हमें बैलेंस करना है. अभी तक तो हमने पहले ये डिस्कस किया था कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस स्टेप्स ऑफ केमिकल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन इक्वेशन. आप एक स्केलेटन इक्वेशन बनाइए. ओके, स्केलेटन इक्वेशन को कॉमनली हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं. ओके, तो एग्जाम में आपको कोई एक वर्ड इक्वेशन गिवन होगी तो आपको वर्ड इक्वेशन को ही स्केलेटन इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब उनको उन वर्ड्स को फॉर्मूला के फॉर्म में आपको लिख लेना है. ओके, सेकंड, बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स बोथ LHS एंड RHS साइड. उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको बैलेंस करना है. थर्ड एक स्टेप है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. जो इक्वेशन आपने बैलेंस की है क्या वो करेक्ट है, उसकी करेक्टनेस को चेक करना है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. अब हम एक एग्जाम्पल से इन तीनों स्टेप को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है मीथेन प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, मीथेन भी गैस है, विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. एक केमिकल इक्वेशन गिवन है आपको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में. अब आपको इससे बैलेंस करना है. तो पहला स्टेप क्या है जो मैंने डिस्कस किया था, स्टेप वन. स्टेप वन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल इक्वेशन. आप स्केलेटन इक्वेशन बना लीजिए, सबसे पहला काम यही है. ओके, चलिए बना लेते हैं. तो जो यहाँ पे कंपाउंड गिवन है आप उन्हें फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लीजिए सिंपली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मीथेन को हम CH4, फॉर्मूला पता है हमें. ऑक्सीजन गैस है तो सभी गैसेस डायटोमिक स्टेज में रहती है, हमें पता है. ठीक है, ओके, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, सभी गैसेस डायटोमिक स्टेज में होंगी, मतलब उनमें दो एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं के दो एटम होंगे, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O. राइट, फर्स्ट स्टेप डन हो गया. सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 है कि आप बैलेंस करें इनके एटम्स को, हर एक एलिमेंट के एटम्स को बैलेंस करें. तो बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम्स बोथ LHS एंड RHS साइड. राइट, ओके, नाउ चलिए बैलेंस करते हैं. CO2 प्लस H2O. राइट, सो हेयर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 और यहाँ पे कार्बन एटम 1 है. हाइड्रोजन एटम कितने यहाँ पे टोटल देखिए 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं. क्लियर. सेकंड, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने 2 एंड 1 3. डन. नाउ तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है. क्यों? क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है. सिर्फ हाइड्रोजन में हम बैलेंस करते हैं. देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 हैं तो यहाँ पे 2 हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है. ओके, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं. तो उसको बैलेंस करने के लिए ओके, अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को यहाँ पे एक नंबर पुट करें, कोई एक कोफिशिएंट नंबर पुट करें, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वी हैव टू पुट अ सुटेबल कोफिशिएंट नंबर. ओके, तो अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम एक सुटेबल कोफिशिएंट नंबर पुट करते हैं, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिख लिया, तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है. क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट नंबर क्या होगा, बिफोर द केमिकल फॉर्मूला आपको पुट करना है. तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल 2 पुट कर लिया. 1 पुट करते तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, हमने 2 पुट किया. तो यहाँ पे देखिए 2 पुट करने से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी हैं, सो 4. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 इंटू 2 4. डन. लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है
तो यहाँ पे हम 2 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। सो इट सीम्स कि रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। अब हम रिएक्शन की करेक्टनेस को चेक कर लेते हैं थर्ड स्टेप से। स्टेप 3, चेक द करेक्टनेस ऑफ केमिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। ओके, सो हियर द नंबर ऑफ एटम्स, एक तरफ हम एटम्स लिख लेते हैं, एक तरफ LHS, एक तरफ RHS। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, बैलेंस्ड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 इन राइट हैंड साइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हेयर लेफ्ट हैंड साइड 4 एंड यहाँ पे कितने, 2 इंटू 2 4, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं तो रिएक्शन बैलेंस है। तो ये कॉमन सा एक एग्जाम्पल था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर एग्जाम्पल। ओके, एक और एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं। इसमें हम सोडियम को रिएक्ट करेंगे वाटर से। ओके, सोडियम प्लस वाटर will form sodium hydroxide plus हाइड्रोजन गैस। ओके, एक वर्ड इक्वेशन गिवन है जिसमें सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो पहला स्टेप पता है सभी को कि स्केलेटन इक्वेशन बनानी है, तो मैं बना लेता हूँ। देखिए, सोडियम का सिंबल है Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, और हाइड्रोजन गैस H2। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक और तरीका है क्रॉस मेथड का, कि आप दोनों ही जो एटम्स हैं उनको क्रॉस कर लें। सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड का OH, राइट। दोनों की वैलेंसीज लिख लीजिए, दोनों की वैलेंसीज 1 1 होती हैं, तो फॉर्मूला बनेगा NaOH। ओके, बेटर ये है कि आप इसको लर्न कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, राइट। सेकंड स्टेप 2 कि आप दोनों के एटम्स को बैलेंस कीजिए। Na प्लस H2O will form NaOH plus H2, right? So here the number of sodium atoms 1, number of hydrogen atoms 2, number of oxygen atoms 1. In right hand side, number of sodium atoms 1, number of hydrogen atoms 3, number of oxygen atoms 1. ओके, तो सबसे पहले देखिए सोडियम तो दोनों साइड 1 है, हाइड्रोजन चेंज है और ऑक्सीजन बिल्कुल सेम है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ही चेंज करेंगे कि हाइड्रोजन एटम में हमें चेंज करना है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2। ओके, नाउ सो व्हाट वी विल डू, so at first we will change the number of oxygen atoms both side. Okay, so let's start. अगर हम यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, 3 और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। अगर हम एक सुटेबल कोफिशिएंट पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, फॉर एग्जांपल हम 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 पुट करने से क्या होगा कि 2 into 2, so total number of hydrogen will be 4 and total number of oxygen will be 2. Okay, but here the total number of oxygen यहाँ पे कितने हैं, 1 है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो क्या मैं इसे 2 पुट करूँ ऑक्सीजन को, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट में तो कोई चेंज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट पुट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑलरेडी 2 एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 and 2 विल बी 4 और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। ओके, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बट टोटल नंबर ऑफ सोडियम 2। ओके, सो इट सीम्स कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। लेट्स सी स्टेप 3, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। एटम्स LHS RHS,
ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोडियम एटम्स यहाँ पे 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी 2 हैं। हाइड्रोजन के एटम्स टोटल 4, here also total 2 and 2, 4. Total number of oxygen atoms 2 and total number of oxygen atom 2. So hence the reaction is balanced. So ये common example थे जिनसे हम reaction को balance कर सकते हैं.